हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जो क्लास 12 का जो है ज्योग्राफी जो है उसका चैप्टर 1 का जितने भी ऑब्जेक्टिव है ना, उन सारे ऑब्जेक्टिव को जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा जा चुके हैं, क्वेश्चन बैंक भी इसमें साथ में इंक्लूड है। तो उन सारे क्वेश्चन को आज हम करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर का नाम है मानव भूगोल। किसके बारे में? मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या आएगा? प्राकृतिक एवं उसके विशेष क्षेत्र, मतलब प्रकृति के बारे में आज हम जानेंगे। तो इसमें जो है अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था। मतलब भूगोल जो शब्द है, जो ज्योग्राफी जो शब्द है, वो सबसे पहले किसने मतलब प्रयोग किया था? तो वो था इरेटोस्थनीज। कौन था? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को ही भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का पिता। तो आपसे पूछ ले कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो क्या कहना है? इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला। वही क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक कौन है। जनक मतलब होता है पिता, तो कौन हो जाएगा? इरेटोस्थनीज। जनक मतलब पिता ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है। देखिए आधुनिक कहेगा तो अलग होगा आंसर। तो है फ्रेडरिक रेटजेल है। कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो उपागम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें मात्रात्मक क्रांति उपागम नहीं है। कौन सा नहीं? उपागम मतलब क्षेत्रीय विभिन्नता है, स्थानिक संगठन है, मानवीय भाईचारा है, लेकिन कौन सा नहीं है? मात्रात्मक जो है वो वाला नहीं है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन लोगों और पर्यावरण के बीच पारिस्थितिक क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। कह रहा है कि लोग मतलब आदमी और पर्यावरण जो हमारे आसपास पर्यावरण वो क्या है? तो है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी में क्या होता है? लोग का भी और पर्यावरण का भी आपसी में क्या है? एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारक है, बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण संबंध भी है। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखा है रेटजेल। कौन लिखा है? रेटजेल। ठीक है। तो ये पुस्तक किसने लिखा है? रेटजेल ने लिखा है। तो ठीक है। अब क्वेश्चन बात करेंगे, नेक्स्ट की बात करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देख लेते कहाँ है। क्वेश्चन है क्या? हाँ, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये रेटजेल है ना। तो याद रखना। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन देखेंगे, नहीं टेलर होगा। टेलर रेटजेल नहीं होगा, टेलर होगा। तो क्या होगा? ग्रेफिट टेलर। कौन है? नव निश्चयवाद कौन है? ग्रेफिट टेलर है। ग्रेफिट टेलर। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव। देखिए मानव भूगोल है, उसमें क्या होता है? क्रियाशील मानव। क्रियाशील मानव कहने का मतलब है कि जो मानव काम करता है उसको क्या कहते हैं? क्रियाशील मानव। और अस्थायी पृथ्वी, मतलब क्रियाशील मानव होगा और अस्थायी पृथ्वी संबंध का अध्ययन। ये बात किसने कहा था? तो ये बात कहा था सैंपल ने, एनल सैंपल ने। ये बात किसने कहा है? वो एनल सैंपल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि कह रहे संभववाद। वहाँ से निश्चयवाद, तो निश्चयवाद था टेलर, यहाँ कह रहे संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया है? तो लुइसन फेरबे। कौन किया है? लुइसन फेरबे। और लुइसन फेरबे कहाँ के थे? तो लुइसन फेरबे थे आपका फ्रांसीसी थे। क्या थे? फ्रांसीसी। तो पूछेगा लुइसन फेरबे क्या थे, तो क्या कहना? फ्रांसीसी थे। क्या थे? फ्रांसीसी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? घटक कौन सा घटक होता है महत्वपूर्ण? तो इसमें मानवीय घटक है। संभववाद में क्या है? मानवीय घटक है। और निश्चयवाद में क्या है? प्राकृतिक घटक है। प्राकृतिक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है रुको और जाओ। निश्चयवाद आया, निश्चयवाद आया तो दिमाग लगना चाहिए, वो निश्चयवाद शब्द आ गया है। तो रुको और जाओ निश्चयवाद के परिवर्तक। और निश्चयवाद जहाँ आया ग्रेफिट टेलर होगा। टेलर को खोजिए। निश्चयवाद में किसे खोजेंगे? टेलर को। अगला है क्वेश्चन
कि नियतिवाद के विचारक कौन थे। नियतिवाद के विचारक कौन थे, तो सब थे। कांट भी थे, हम्बोल्ट भी थे, रिटर भी थे, और इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी सभी थे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नियतिवाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। नियतिवाद में किसको मानते हैं, तो प्रकृति को। किसको मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं। भौगोलिक, तो भौगोलिक का कौन नहीं है, चंद्रमा है। भौगोलिक मतलब भूमि पर, भौगोलिक मतलब क्या होता है, भूमि पर। तो चंद्रमा पर कहाँ जाओगे, तो यही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट का निम्नलिखित में कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो भूगोल के बारे में कौन नहीं करता है, कहता है समाकलनात्मक अनुशासन ये करता है। मानव और पर्यावरण के बीच, हाँ तो ये तो बतेबे करेगा। द्वैतता पर आश्रित, हाँ ये भी बताएगा। तो मतलब डी होगा क्या, डी नहीं बताता है। आधुनिक समय प्रासंगिक नहीं है, ये बात नहीं बताता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं। सामाजिक भूगोल मतलब समाज में कौन चीज़ नहीं है, तो सैन्य। सैनिक लोग समाज में नहीं रहते, सैनिक लोग कहाँ रहते हैं, बॉर्डर पे रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं। कौन सा ऐसा विद्वान है जो मानव भूगोल से नहीं संबंधित है। तो मानव भूगोल एनुअल सैंपल है, मानव भूगोल से संबंधित है। रेटजल ही मानव भूगोल से संबंधित है। हंटिंगटन भी है, तो मतलब ये नहीं है, रसेल नहीं है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है जसपीरिडियस। तो ये लिखा है इरेटोस्थनीज। कौन लिखा है, इरेटोस्थनीज लिखा है, जिसको क्या कहते हैं, भूगोल का पिता। इरेटोस्थनीज जो क्या कहते हैं, भूगोल का पिता कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, भूगोल का पिता। इसी ने क्या लिखा है, जसपीरिडियस। तो पूछेगा जसपीरिडियस नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो कहना है इरेटोस्थनीज ने लिखा है जसपीरिडियस नामक पुस्तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मानव पर प्राकृतिक नियंत्रण संबंधित है। प्राकृतिक, तो प्राकृतिक उसको नियंत्रण कर रहा है, मतलब प्राकृतिक क्या कर रहा है, उसको अपने अंदर में खींच रहा है, मतलब नियंत्रित कर रहा है। नियंत्रित कौन कर रहा है, तो नियंत्रित कर रहा है आपका प्राकृतिक। तो प्राकृतिक करेगा नियंत्रित, क्या होगा, प्राकृतिक का मानवीयकरण भी होगा, मानव का होगा प्रातिकरण। तो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है ना। हाँ चलिए, क्या निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं मानव भूगोल से, समुद्र विज्ञान। मानव तो नहीं होगा, समुद्र विज्ञान अलग है। मानववाद होगा मानव से संबंधित, मानववाद मानव से संबंधित है। प्रत्यक्षवाद भी है मानव से, और संभववाद भी किससे, मानव से। लेकिन ये समुद्रवाद जो है सो मानव से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ग्रीक भाषा से, किस भाषा से हुई है, ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ग्रीक। ग्रीक एक भाषा, उससे बना है ज्योग्राफी शब्द। अगला भू आकृति, प्राकृतिक वनस्पति। मिद्रा, मिद्रा मतलब होता है मिट्टी। मिद्रा मतलब क्या होता है, मिट्टी। जलवायु आदि का अध्ययन करते हैं, तो करते हैं भौतिक भूगोल में। किसमें, भौतिक भूगोल में। का है कि भू आकृति जो है, हमको आकृति कौन दिया है, भगवान दिया है। तो भगवान वाला जितना भी बात होगा वो सब किस में आएगा, वो सब आएगा आपका भौतिक में। किस में आएगा, भौतिक में आएगा। इसको प्राकृतिक भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, प्राकृतिक भी कहते हैं। तो प्राकृतिक भूगोल भी दे देगा तो मतलब गलत नहीं होगा, तो प्राकृतिक भूगोल भी हो सकता है। यह बात याद रखना, क्या हो सकता है, प्राकृतिक भूगोल हो सकता है, गलत नहीं होगा। प्राकृतिक भूगोल भी क्या हो सकता है बाबा, हो सकता है प्राकृतिक भूगोल। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला है, ये तो पहले भी बताया है, एंथ्रियो ज्योग्राफी संबंधित है। तो एंथ्रियो ज्योग्राफी किससे संबंधित है, तो आपका संबंधित है सिर्फ मानव भूगोल से। किससे संबंधित है, मानव भूगोल से ही संबंधित है। चलिए आप क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल के बीच संबंध का अध्ययन है। ये किसने कहा है, तो ये कहा है रेटजल। कौन कहा है, रेटजल कहा है। ये क्वेश्चन पहले भी आया था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी विचारधारा
मार्क्स के सिद्धांत का पालन करता है। मार्क्स के सिद्धांत कौन पालन करता है? तो अमूलवादी। कौन करता है? अमूलवादी। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में कौन सामाजिक भूगोल का उपागम है? सामाजिक का सब है। समाज में देखो लिंग रहता है, महिला भी रहता है, पुरुष भी रहता है। समाज में चिकित्सा में तो डॉक्टर रहता है। सांस्कृतिक भूगोल धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम, इनमें से क्या होगा? सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला है फ्रेडरिक रेटजेल शिष्य का नाम क्या है? तो फ्रेडरिक रेटजेल शिष्य का नाम था एलन सैंपल। क्या था? कुमारी एलन सैंपल था। ये बात याद कर लीजिए। अगला जो है कह रहा है ज्योग्राफी इन 20 सेंचुरी। ज्योग्राफी इन 20 सेंचुरी जो है पुस्तक किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक किसकी है? तो टेलर की है। किसकी है? टेलर की, ग्रिफिथ टेलर की है पुस्तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट, 1990 का दशक भूगोल किस उपागम के लिए माना जाता था? 1990 था तो उसमें क्या था? तो आधुनिकवाद था। क्या था? आधुनिकवाद। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि निम्न में कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है? आर्थिक भूगोल का कौन उपक्षेत्र है? तो आर्थिक मतलब होता है पैसा। आर्थिक मतलब क्या होता है? जो पैसा रुपया हो, जो पैसा रुपया से संबंधित हो। तो संसाधन, संसाधन कृषि करेगा पैसा कमाएगा, आदमी फैक्ट्री लगाए पैसा कमाएगा, इसमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डायरेक्ट इसको याद रखना है, लुइसन फेरवे लिखा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन राजनीतिक भूगोल? राजनीतिक भूगोल से संबंधित है, राजनीति से नहीं है। चिकित्सा भूगोल किससे है? मानव भूगोल से। क्या चिकित्सा क्या करता है? मानव में रहता है। क्या है? जननांकी। जननांकी मतलब होता है महिला पुरुष। महिला पुरुष भूगोल का एक उपक्षेत्र है। जनसंख्या कौन है? जनसंख्या है। क्वेश्चन, निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? निश्चयवाद में कौन है? प्राकृतिक। निश्चयवाद में होगा प्राकृतिक, बताया पहले भी हम। निश्चयवाद में क्या होगा? प्राकृतिक हो जाएगा। तो ये बात क्या रखना है? आपको याद रखना है। चलिए अगला कह रहे हैं पर्यटन भूगोल का मानव किस क्षेत्र के संबंधित है? पर्यटन मतलब होता है घूमना फिरना। तो ये क्या हो जाएगा? आर्थिक भूगोल। क्या होगा? आर्थिक भूगोल। तो सबको क्या करना है? आपको एक बार देख लेना, आपको एक बार याद कर लेना, बस रहने देते आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके।